हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। देखिए, कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा पैक्ड और एक था हमारा जो दूसरा वर्ड है वो था मूटेड। तो आपको ये बताना है कि पैक्ड और मूटेड का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस डिसेप्शंस। डिसेप्शंस क्या है, हमारा नाउन हो जाएगा, और डेंजरस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, डिसेप्शंस का मतलब क्या होता है, धोखा देना, और डेंजरस का मतलब बहुत खतरा। दैट मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से क्या कर रहे हैं, किसी को धोखा देना चाह रहे हैं या किसी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो अभी डिमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है, डिमोलिशन का मतलब जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रक्शन करने वाली जो ड्राइव्स चल रही हैं अभी, कहाँ पे, दिल्ली में स्टार्ट हुई हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या फिर जो बोल सकते हैं एनक्रोचमेंट्स जो हैं। एनक्रोचमेंट्स का मतलब क्या है, जो अवैध तरीके से क्या है, जिन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं उनको जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या है, लोगों का मानना है कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को टारगेट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल जो इनकी सोच है, गवर्नमेंट की जो सोच है, वो क्या है, बिल्कुल काफ़ी डेंजरस है। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, कि इन सब चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिमोलिशन ड्राइव, ड्राइव नाउन हो जाएगा, डिमोलिशन एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमोलिशन का मतलब जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, जो क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, मतलब उनको तहस नहस करना। जो ये ड्राइव चल रहा है बिल्डिंग्स को डिस्ट्रक्शन करने वाला, बिट्रेज यूज ऑफ स्टेट मशीनरीज टू हैरेस मुस्लिम्स। अब देखिए, बिट्रेज का मतलब क्या देता है, ये धोखा देता है, किसका, किसके लिए धोखा देता है, देखिए किसको धोखा देता है, ये मुस्लिम्स को धोखा देता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेट मशीनरीज को यूज कर रहे हैं। स्टेट मशीनरीज को मतलब जो स्टेट की मशीन्स है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो मशीन्स आती हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट का हवाला देके हम लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं, हैरेस करने की, उनको परेशान करने की क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, और वो भी क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये धोखा दे रहे हैं। किसके तहत, डिमोलिशन ड्राइव के तहत। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिमोलिशन ड्राइव के तहत क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, उन्हें क्या दे रही है, धोखा दे रही है। वो भी किसको यूज करके, स्टेट मशीनरीज को यूज करके। मशीनरी नाउन, स्टेट हमारा एडजेक्टिव। The bulldozer has now emerged as a dominant symbol of state-backed intimidation of Muslims in the country. देखिए, जो बुलडोजर है, जो किस पे चला रहे हैं, बिल्डिंग्स पे चला रहे हैं, वो क्या है, उभर कर आ रहा है, किसकी तरह से, एक वर्चस्व के सिंबल की तरह से। वर्चस्व का मतलब जिसका हमेशा एक वर्चस्व बना रहता है, जिसका हमेशा क्या है, एक सोसाइटी में क्या रहता है, एक वट पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट बैक्ड इंटिमिडेशन ऑफ मुस्लिम्स। दैट मीन्स आप क्या करना चाह रहे हैं, कि मुस्लिम्स को क्या है, डराने के लिए एक सिंबल बन के आया है। क्या, बुलडोजर एक सिंबल बन के आगे की तरफ आया है, आगे की तरफ क्या है, एक सिंबल बनकर ये उभर कर आया है। और वो भी बुलडोजर को कौन बैक कर रहा है, स्टेट बैक। स्टेट बैक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, बैक करने की कोशिश कर रही है। कहां पे, इंडिया में। दैट मींस क्या है, मुस्लिम्स को डराने के लिए क्या है, बुलडोजर एक सिंबल की तरह आगे आ गया है, जिसको कौन बैक कर रहा है, गवर्नमेंट बैक कर रही है। स्टेट बैक क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आफ्टर खारगोन इन मध्य प्रदेश, देखिए पहले क्या, ये डिमोलिशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, खारगोन में स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जहांगीरपुरी इन दिल्ली, दिल्ली में भी क्या है, जहांगीरपुरी में क्या स्टार्ट हुआ था, ये बुलडोजर स्टार्ट हुआ। हैज सीन द यूज ऑफ डिमोलिशन ऑफ शॉप्स, और हमने वहां पे भी क्या देखा, कि क्या किया जा रहा है, बुलडोजर को यूज किया जा रहा है, किस लिए, डिमोलिशन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसको, दुकानों को, एंड हाउसेज, और किसको, घरों को। सीमिंगली एज अ प्यूनिटिव मेजर, किस लिए, ताकि क्या किया जा सके, पनिशमेंट दी जाके, सजा सजा दी जा सके। दैट मीन्स सजा के प्रावधान के अंदर, प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे सजा दी जाती है, तो सजा से रिलेटेड जो भी प्रावधान होते हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। उनके तहत क्या किया जा रहा है, शॉप्स को और हाउसेस को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सीमिंगली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा।
मेजर हमारा नाउन, प्यूनिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द वेक ऑफ अ राइट, और ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, एक दंगा हुआ था। दैट फॉलोड अ प्रोवोकेटिव रिलीजियस प्रोसेशन, दैट मीन्स क्या है, वहां पे एक धार्मिक क्या है, एक रैली चल रही थी वहां पे हिंदुओं की, और उसके ऊपर क्या है, कुछ पत्थर वगैरह फेंके गए थे, जिसकी वजह से क्या है, लोगों में वहां पे प्रोवोकेटिव का मतलब आक्रोश फैल गया था, लोगों में क्या है, गुस्सा फैल गया था, और उस वजह से क्या हो गया था, वहां पे एक दंगा हो गया था कम्युनिटीज में। तो उसी को देखते हुए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो भी इन दंगों में क्या है इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, उनको क्या किया जाएगा, उनके शॉप्स को, उनके हाउसेस को क्या कर दिया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डिमोलिशन उनका कर दिया गया है। ऐसा किसका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है। द जहांगीरपुरी डिमोलिशंस, देखिए जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशंस, जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हॉल्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेटस को पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसको हॉल्ट कर दिया गया था, इसको रोक दिया गया था। जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशन किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और शॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसको रोक दिया गया था। किसने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। और क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था स्टेटस को के लिए। स्टेटस को का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट को देखते हुए है, क्या है, जो करंट टाइम पे जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जहां पे क्या है, इस डिमोलिशन को उन्होंने रोक दिया था। हॉल्ट का मतलब रोक दिया था, और स्टेटस को का मतलब क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो करंट टाइम पे जो स्थिति चल रही है उसकी ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। वन विच हैड टू बी reiterated, जिसको क्या है, दोबारा से बताया जाना चाहिए था। एज द ड्राइव वेंट ऑन फॉर मोर देन एन आवर आफ्टर द ऑर्डर। देखिए जो ऑर्डर पास होने के 1 घंटे बाद भी क्या है, ये डिमोलिशन ड्राइव कंटिन्यू होती रही है। इसको क्या है, अथॉरिटीज को बताया भी गया, लेकिन अथॉरिटीज ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना है। तो ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए विच क्या है हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और ये बताना चाह रहे हैं कि दोबारा से रीट्रेट का मतलब दोबारा से उसको बताया जाना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। क्यों, क्योंकि जो ड्राइव है वो लगभग 1 घंटे बाद तक चली है, किसके, ऑर्डर के भी 1 घंटे बाद तक क्या है, जो डिमोलिशन ड्राइव है वो चलती रही है। ऐसा नहीं है कि उन तक ऑर्डर नहीं पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी क्या किया गया है, 1 घंटे तक उस ड्राइव को कंटिन्यू रखा गया है। तो इससे क्या चीज साफ होती है, रिप्रेजेंट का मतलब ये हमें एक चीज साफ करती है, एन एग्रेजस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्रेजस का मतलब क्या है, शॉकिंग, बहुत क्या है हमारे लिए, क्या है, शॉकिंग ये चीज है हमारे लिए, क्या है, आश्चर्यचकित ये चीज है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, आप हनन कर रहे हैं, किसका, जो लॉज हैं, जो नियम हैं, जो नियम कानून है, उनका क्या करने में लगे हुए हैं, आप हनन करने में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि 1 घंटे के बाद भी क्या है, आप उसको डिमोलिशन को कंटिन्यू रख रहे हैं, जबकि आपके पास क्या है, ऑर्डर्स पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आप 1 घंटे तक डिमोलिशन ड्राइव को कंटिन्यू रख रहे हैं। इवन दो डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ डिमोलिशन प्रोसेस दैट हैड बिगन अ फ्यू मंथ्स अगो। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, ऐसा बताया है कि जो हम लोग शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिमोलिशन उनका कर रहे हैं, शॉप्स का, हाउसेस का, वो क्या है, हमारा एक डिमोलिशन प्रोसेस है जो कब स्टार्ट हुआ था, फ्यू मंथ्स अगो। दैट मींस क्या है, कुछ महीने पहले क्या है, ये जो डिमोलिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। और ये बोल रहे हैं, डिस्क्राइब का मतलब उसी के तहत ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, किसने कहा ऐसा, गवर्नमेंट ने, कि ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो उसी डिमोलिशन ड्राइव के तहत कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले स्टार्ट हुई थी। मंथ्स नाउन, फ्यू हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, एंड एगो क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब। एंड डन आफ्टर प्रायर नोटिस, और इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा है कि हमने क्या है, शॉप्स वालों को और हाउसेस को क्या दे दिए थे, पहले से नोटिस दे दिए थे, उसके बाद ही क्या कर रहे हैं, हम इनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो नोटिस नाउन, प्रायर हमारा एडजेक्टिव। फ्यू वुड बिलीव, कुछ लोग विश्वास करेंगे, दैट द ड्राइव इन जहांगीरपुरी, क्या जो ड्राइव, डिमोलिशन ड्राइव जो जहांगीरपुरी में चल रही है, हैड एनीथिंग टू डू विद एनक्रोचमेंट। देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो ड्राइव चल रही है डिमोलिशन की, जो डिमोलिशन वाली ड्राइव चल रही है वहां पे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने वाली, उसका शायद कुछ भी लेना देना नहीं है, किसके साथ, एनक्रोचमेंट के साथ। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अवैध क्या कर लेना, अतिक्रमण कर लेना। तो दैट मीन्स क्या है एक तो ऐसा होता है कि कहीं अतिक्रमण कर लिया हो तो गवर्नमेंट उसको हटा रही है, सॉरी, एक तो क्या है, गवर्नमेंट ने कहीं मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने अतिक्रमण कर लिया हो तो गवर्नमेंट उसको हटा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अतिक्रमण से रिलेटेड ये कोई भी चीज नहीं है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए क्या है, ये चीजें की जा रही हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अतिक्रमण से रिलेटेड कोई भी वहां पे चीज ऐसी नहीं है। कौन सी, जहांगीरपुरी में जो चीजें हो रही हैं, coming as it does in the wake of communal disturbances and in the middle of रमजान। देखिए क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है लोगों को, क्यों, क्योंकि ये कब आ रहा है, एक कम्युनल डिस्टर्बेंसेस के तौर पर क्या है, ये सारी चीजें की जा रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जब वो रिलीजियस प्रोसेशन चल रहे थे उसके ऊपर क्या है, कुछ लोगों ने स्टोन्स फेंके थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे, जिसके बाद क्या है, वहां पे काफी दंगे छिड़ गए थे। तो ये क्या, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस को देखते हुए क्या है, ये की जा रही है, ये वहां पे क्या है, डिमोलिशन ड्राइव की जा रही है। और वो भी कब, रमजान के महीने में, जब रमजान का महीना चल रहा है उस टाइम पे क्या है, ये ड्राइव की जा रही है। तो हम मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सारी चीजें शायद की जा रही हूं। बाय इंटरवीनिंग इन टाइम, देखिए कोर्ट ने क्या किया था, टाइम पे इंटरवेन करके, टाइम पे क्या कर दिया था, कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया था।
The court may have halted what could have been a series of demolitions of small businesses and household. देखिए कोर्ट ने क्या कर दिया था, टाइम पे इंटरवीन करके कोर्ट क्या कर सकता था, इवन इससे भी पहले क्या कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट क्या है, बीच में इंटरवीन कर सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था, और क्या कर सकता था, रोक सकता था जो क्या है एक सीरीज ऑफ डिमोलिशंस, किसको, जो डिमोलिशंस वहां पे चल रहे हैं, जो बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, सीरीज का मतलब एक के बाद एक जो डिमोलिशंस चल रहे हैं, जो क्या है उसको क्या कर सकता था, वो रोक सकता था। वो डिमोलिशन भी किसका, ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनका, छोटे छोटे जो घर हैं जिनका, उनको क्या है जो डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है गवर्नमेंट, उनको आप क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। बिलोंगिंग टू सम ऑफ द पुअरेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ द कैपिटल, तो कैपिटल में क्या है, सबसे जो गरीब घर हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के क्या थे, वो बिजनेसेस थे, उन्हीं के क्या थे, वो घर थे। तो आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है, तो आप पहले से ही हस्तक्षेप करके इन सब चीजों को रोक सकते थे, लेकिन आपने भी क्या किया, काफी बाद में यहां पे इंटरवीन किया। सीपीआई लीडर, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लीडर हैं, कौन, बृंदा करट, हु वॉज प्रेजेंट एट दी साइट, देखिए जो क्या थी, जो डिमोलिशन की साइट पे प्रेजेंट थी, कौन, जो सीपीआई की लीडर हैं बृंदा करट, वो क्या है, वहां पे प्रेजेंट थी जहां पे क्या है डिमोलिशन किया जा रहा था जहांगीरपुरी में। हैज हाईलाइटेड, उन्होंने क्या किया है, प्रकाशित किया है, बताया है, द कंटिन्यूएंस ऑफ द डिमोलिशन इवन आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर वाज मेड नोन टू द ऑथोरिटीज। देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि डिमोलिशन को क्या है, कंटिन्यू जारी रखा गया था, कब, जब कोर्ट का ऑर्डर क्या कर दिया गया था, ऑथोरिटीज को बता दिया गया था, उसके बाद भी क्या है, इवन जो डिमोलिशन है उसको कंटिन्यू रखा गया, कब तक, लगभग 1 घंटे बाद तक भी क्या उस डिमोलिशन को कंटिन्यू रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि आप डिमोलिशन नहीं करेंगे, और ये ऑर्डर्स क्या है, अथॉरिटीज जो वहां पे क्या कर रही थी, डिमोलिशन को कंटिन्यू कर रही थी, उनको ये ऑर्डर बता दिया गया था, वाज मेड नोन का मतलब उनको ये ऑर्डर बता दिया गया था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद तक भी ये डिमोलिशन ड्राइव कंटिन्यू रही है। द सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद दिस contumacious behavior as part of the ongoing proceedings। देखिए सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए किसके साथ, contumacious का मतलब होता है इल बिहेवियर, जो बेकार सा जो बिहेवियर है, जो अच्छा बिहेवियर नहीं है, निराशाजनक जो बिहेवियर है, एज द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, जो क्या चल रही है हाल ही में, जो करंट स्थिति में क्या चल रही है, जो वर्तमान स्थिति में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन सी प्रक्रिया की बात कर रही है, डिमोलिशन वाली जो प्रक्रिया चल रही है, डिमोलिशन जो ड्राइव चल रही है, इन सब के बीच में क्या है, जो अथॉरिटीज का कौन सा बिहेवियर, जो एक निराशाजनक बिहेवियर जो सामने आ रहा है कि 1 घंटे कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद भी आप क्या है ऐसी ड्राइव्स को कंटिन्यू रख रहे हैं, कोर्ट ने मना कर दिया फिर भी आप चीजों को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो ये जो निराशाजनक बिहेवियर है, बिहेवियर नाउन, कॉन्टमेशियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से प्रोसीडिंग्स नाउन, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस बिहेवियर को क्या है, कोर्ट को चेक करना चाहिए, कोर्ट को क्या है इन सब में इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को रोकना चाहिए, इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के ऑफिशियल्स को क्या है कोर्ट को रोकना चाहिए। इन विच इट्स मेन कंसर्न, जहां पे क्या है इन सबका मेन कंसर्न, मेन चिंता क्या है, ऑफ कोर्स अगर बात करें, ऑट टू बी टू पुश बैक अगेंस्ट द डेंजरसली डिवाइसिव एंड पार्टिजन मैनर। देखिए ऑथोरिटीज की बात करना चाह रहे हैं, जो क्या करना चाह रही हैं, पुश बैक करना चाह रही हैं, किसके अगेंस्ट, पुश बैक का मतलब इनको क्या है धकेलना चाह रही हैं, किसको, अब अगेंस्ट द डेंजरसली यानी कि जो बहुत खतरनाक क्या है, एक डिवाइसिव, डिवाइसिव का मतलब क्या है, जहां पे आप क्या करते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है, तो दैट मीन्स क्या है, डिवाइसिव का मतलब आप डिवाइड करना चाहते हैं लोगों को, एंड पार्टिजन, पार्टिजन का मतलब क्या है, पक्षपात का जो आपका बिहेवियर है, इसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को इसमें बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अथॉरिटीज क्या करना चाह रही है, पुश बैक करना चाह रही है, धकेलना चाह रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और उनके अगेंस्ट क्या है, जो बहुत खतरनाक से इन्होंने क्या है, एक डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई है, और पक्षपात वाला जो भी इनका बिहेवियर है, वो क्या है साफ यहाँ पे झलक कर आ रहा है, साफ यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या है जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो ये है कि क्या है, ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या है टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इन विच ऑथोरिटीज आर रिस्पॉन्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। और देखिए जब भी पार्टीजन मैनर, पक्षपात की बात होती है, डिवाइसिव पॉलिसीज की बात होती है, कि आप क्या कर रहे हैं, रूल एंड देखिए आप क्या करना चाह रहे हैं, फूट डालो राज करो की जो नीति है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे अथॉरिटीज हमेशा ऐसे रिस्पॉन्ड करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह की कोई भी चीजें नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। कौन बोलता है ऐसा, अथॉरिटीज बोलती हैं, जब भी इनके ऊपर क्या किए जाते हैं, ब्लेम लगाए जाते हैं, जब भी इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। देयर आर एस्पेक्ट्स टू द कंट्रोवर्सी, देखिए जो विवाद चल रहा है उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पहलू हैं, दैट बिट्रे, जो क्या करते हैं, धोखा देते हैं, जो क्या है हमें विश्वास नहीं करने देते हैं, एन इमर्जिंग पैटर्न, कौन सा एक पैटर्न जो हमारे सामने आ रहा है, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, पैटर्न नाउन, इमर्जिंग हमारा एडजेक्टिव, ऑफ द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी, कि आप क्या कर रहे हैं, स्टेट की मशीनरी को यूज कर रहे हैं, टू इन्फ्लिक्ट
इन्फ्लिक्ट का मतलब करने के लिए, क्या, माइजरी ऑन मुस्लिम्स, दैट मींस क्या है, मुस्लिम्स के ऊपर क्या है, मुस्लिम्स को दुख देने के लिए, मुस्लिम्स को पीड़ा देने के लिए। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब देने के लिए, तो 2+v1 आ गया, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2+v1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या है, मुस्लिम्स को पीड़ा देने के लिए, माइजरी का मतलब दुख देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्टेट मशीनरी को इनडायरेक्टली वहां पे यूज कर रहे हैं, जो क्या है आप खुद क्या कर रहे हैं, आप लोगों को वहां पे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंट्रोवर्सी, इस विवाद का सबसे बड़ा पहलू क्या है कि आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेट मशीनरीज को यूज कर रहे हैं मुस्लिम्स को क्या करने के लिए, पीड़ा देने के लिए। वन इज द रोल ऑफ द रूलिंग बीजेपी, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, एक अगर हम लोग बात करें, जो रूलिंग वहां पे क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है उनका। हुज दिल्ली चीफ रोड टू द नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनके दिल्ली के जो चीफ हैं, कौन ये बात करना चाह रहे हैं, बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं। बीजेपी के जो दिल्ली के चीफ हैं, उन्होंने क्या है, नॉर्थ दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको क्या लिखा है, देखिए उन्होंने, टू कैरी आउट, देखिए अगेन 2+v1 इन्फिनेटिव, क्या आप क्या करें, कंडक्ट करें द डिमोलिशन, क्या करें, डिमोलिशन को आप क्या करें, कंटिन्यू करें। ऐसा किसने लिखा है, बीजेपी के जो दिल्ली के चीफ है उन्होंने किसको लिखा है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा है कि आप जो डिमोलिशन है, जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, वो आप कंटिन्यू करें, जारी रखें। टारगेटिंग, और किसको टारगेट करें, राइटर्स, राइटर्स का मतलब जिन्होंने दंगा किया था, हु हैड एलिजिडली थ्रोन स्टोन्स एट अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इन द विसिनिटी ऑफ अ मॉस्क। देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है उन्होंने वहां पे कि आप क्या करें, डिमोलिशन को कंटिन्यू करें, और वो भी डिमोलिशंस भी किसका होना चाहिए, उन राइटर्स का जिन्होंने क्या किया था, दंगा किया था, या फिर क्या किया था, जिन्होंने क्या किए थे, पत्थर फेंके थे, किसके ऊपर, वहां पे जब एक क्या चल रहा था, हिंदू धर्म का क्या चल रहा था, एक वहां पे रिलीजियस प्रोसेशन, एक उनका धार्मिक क्या चल रही थी, एक रैली वहां पे चल रही थी, उस टाइम पे जिन्होंने क्या किए थे, पत्थर वहां पे फेंके थे, उनके क्या है, उनके बिल्डिंग्स को, उनके बिजनेसेस को क्या कर दें आप, डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा जो रूलिंग बीजेपी के वहां पे दिल्ली के जो चीफ हैं उन्होंने किसको लिखा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा था। और वो देखिए वो हिंदू रिलीजियस जो प्रोसेशन है वो भी कहां चल रहा था, विसिनिटी का मतलब क्या है, बिल्कुल पास में, एक मोस्क के पास में, एक क्या है वहां पे जो मस्जिद है उसके पास में क्या है, उनका जब वो रैली वहां से निकल रही थी, जब वहां से क्या है उनका एक धार्मिक प्रोसेशन वहां पे निकल रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किए थे, वहां पे उनके ऊपर पत्थर फेंके थे। तो ऐसा कहा है उन्होंने कि आप क्या करें, उन्हीं को टारगेट करें और उन्हीं की बिल्डिंग्स को आप डिस्ट्रॉय कर दें। एज द काउंसिल कंटेंटेड इन द कोर्ट, काउंसिल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो चीजें क्या है कोर्ट में रखी गई हैं, जो परामर्श क्या है कोर्ट में रखे गए हैं, काउंसिल का मतलब जो परामर्श कोर्ट में रखे गए हैं, दिस विश सीम्स टू हैव बीन ट्रीटेड एज अ कमांड। देखिए यहाँ पे तो क्या है, कोर्ट में तो एज एक परामर्श के तौर पर इन चीजों को रखा गया है, कंटेंटेड का मतलब ये चीजें एक परामर्श के तौर पर रखी गई हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसको कोर्ट जो ऑर्डर है उसको क्या है, जो डिमोलिशन ड्राइव है उसको रोक देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्या है, इसको कैसे, इसको एक परामर्श ना मान के इसको एक कमांड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक आदेश की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एंड पुलिस फोर्स मोबिलाइज्ड विद इन अ डे टू कैरी इट आउट, और पुलिस फोर्सेस क्या है, एक दिन में ही क्या हो गई, मोबिलाइज का मतलब जुट गई हैं, किसको, इस कमांड को पूरा करने के लिए। विद इन अ डे का मतलब एक दिन में ही क्या है पूरा जुट गई हैं। कैरिट आउट का मतलब क्या है, कैरिट आउट का मतलब इस कमांड को पूरा करने के लिए क्या है, पुलिस फोर्सेस जैसे एक दिन में ही क्या हो गई हैं, वहां पर तैयार हो गई हैं। अनदर एस्पेक्ट, जो दूसरा इसका पहलू है, इज द अटेम्प्ट टू कॉन्फ्लेट द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइटिंग एंड कम्युनल वायलेंस। देखिए कॉन्फ्लेट का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना, दो चीजों को कंबाइन करना, तो 2+v1 आगे आगे इन्फिनेटिव हो जाएगा। देखिए दूसरा पहलू अगर हम लोग देखें कि यहां पे क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है दो इश्यूज को क्या करने की, कंबाइन करने की। वो दो इश्यूज कौन से हैं, एक तो क्या है राइटिंग, जो दंगे हो रहे हैं उसका क्या है लीगल कॉन्सिक्वेंस, जो उसका परिणाम निकल कर आ रहा है, एक तो उसको, एंड कम्युनल वायलेंस, और वहां पे क्या है जो कम्युनिटीज में क्या हो रही है, जो वहां पे सांप्रदायिक क्या है, जो वायलेंस वहां पे चल रहे हैं, सांप्रदायिक जो झगड़े चल रहे हैं, इनको क्या है दोनों को कॉन्फ्लेट, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की जा रही है, किसके साथ, विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, किसके साथ, जो प्रशासनिक कार्यवाही जो आप लोग कर रहे हैं उसके साथ क्या है इनको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, राइट्स को और कम्युनल वायलेंस को। टू डील विद एनक्रोचमेंट्स, किसके लिए, अतिक्रमण को आप क्या करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, और अतिक्रमण को डील करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बिल्कुल प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो मेजर्स नाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इनके तहत क्या कर रहे हैं, इन दोनों के आड़ में क्या कर रहे हैं आप, राइट्स को और कम्युनल वायलेंस को भी आप इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पे, इन पब्लिक प्लेसेस, कहां पे, पब्लिक स्पेसेस में। दैट मींस क्या है, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं आप, इन सब चीजों को क्या है एक अतिक्रमण के तौर पर ना लेकर आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, दंगों को आप ऐड कर रहे हैं, या उसके जो परिणाम है उसको आप ऐड कर रहे हैं, और कम्युनल वायलेंस जो वहां पे किया है, एक दैट मींस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे इनडायरेक्टली टारगेट करना चाह रहे हैं। द ऑफिशियल लाइन लीन्स टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्लियरिंग एनक्रोचमेंट्स इवन एज द पॉलिटिकल मैसेज इज दैट राइटर्स विल बी डेल्ट विद। अब देखिए
जो ऑफिशियल लाइन है इनकी क्या है, जो सरकारी जो लाइन है, जो सरकारी क्या है इनकी जो सोच है वो क्या है, लीन्स का मतलब वो झुकी हुई है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्लीनिंग एंड एनक्रोचमेंट्स। कि क्या है, ये बार बार ऐसे बोलते हैं कि हमारी मेन थियोरी क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो अतिक्रमण है उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। और जो इनकी क्या है मेन लाइन है वो भी इसी तरफ झुकी हुई है कि हमें क्या करना है, अतिक्रमण को क्या करना है, क्लियर करना है। इवन क्या है जो पॉलिटिकल मैसेज है, एक राजनीतिक मैसेज क्या है इस अतिक्रमण के साथ साथ निकल कर आता है, वो क्या है कि जो राइटर्स है जिन्होंने दंगे किए हैं उनको क्या है, उनके साथ अच्छे से डील किया जाएगा, उनको भी क्या किया जाएगा, पनिश यहां पे किया जाएगा। तो दैट मींस क्या है, एनक्रोचमेंट के साथ साथ क्या करने में लगे हुए हैं, ये साफ साफ ये मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने दंगे में जो शामिल थे, जो लोग शामिल थे, उनके साथ भी क्या किया जाएगा, उनको भी काफी अच्छी पनिशमेंट उनको दी जाएगी, काफी ज्यादा उनको पनिशमेंट दी जाएगी। इट इज ऑफ कंसर्न दैट द आम आदमी पार्टी विच वाइल ब्लेमिंग द बीजेपी ऑन द वन हैंड। देखिए, और सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या है हमारे लिए कि आम आदमी पार्टी जो क्या कर रही है, एक साइड तो क्या है ऑन द वन हैंड का मतलब एक साइड तो क्या है वो बीजेपी को ब्लेम करने में लगी हुई है, वो हैंड क्या हो जाएगा, नाउन, वन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज ऑल्सो मेड एन अनसटल इंसिनुएशन। देखिए, उन्होंने भी क्या किया है, अनसटल का मतलब क्या है, एक अपरिभाषित तौर पर हम बात कर सकते हैं, इनडायरेक्टली जिसको बोल सकते हैं। इंसिनुएशन का मतलब क्या हो जाएगा, आपने हिंट दिया है, तो एक इनडायरेक्ट हिंट वहां पे क्या है आम आदमी पार्टी ने भी दिया है that those fomenting trouble are Bangladeshis and Rohingyas। देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि जो क्या कर रहे हैं, जो हिंदू प्रोसेशन जो क्या है वहां पे हिंदूज की जो रैली चल रही थी उस टाइम पे, जिन्होंने क्या है जो पत्थर फेंके हैं वो कौन है, उन्होंने उसको क्या टर्म दिया है, फोमेंटिंग का मतलब जो क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। और जो क्या कर रहे हैं, इन ट्रबल्स को क्या कर रहे हैं, इन पीड़ाओं को, इन क्या है परेशानियों को जो करने में लगे हुए हैं, इन परेशानियों को जो कर रहे हैं, इन परेशानियों को पैदा करने में जो लगे हुए हैं वो कौन है, बांग्लादेशीज हैं और रोहिंग्याज हैं। किसने बुलाई है, आम आदमी पार्टी ने। एक साइड तो वो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं और दूसरी साइड क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने पत्थर फेंके हैं वो कौन हो सकते हैं, वो बांग्लादेशीज हो सकते हैं और वो रोहिंग्याज हो सकते हैं। टर्म्स दैट विल रेंडर द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया सॉरी वल्नरेबल टू डिनायल ऑफ दियर राइट्स। अब देखिए, जो टर्म्स इन्होंने बोली है रोहिंग्या और बांग्लादेशीज, उससे एक चीज है कि क्या हो जाएंगे, ये वल्नरेबल हो जाएंगे, काफी कमजोर हो जाएंगे, डिफेंसलेस हो जाएंगे। ये कौन, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, कहाँ के, दिल्ली के, और उनको क्या मिलेंगे, और जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो भी अब उनको शायद अधिकार उनको ना मिल पाए। टू डिनायल का मतलब उनको मना करना, दैट मीन्स क्या है, जो उनके अधिकार है उनसे भी क्या रह जाएंगे, शायद वो वंचित रह जाएंगे। वल्नरेबल का मतलब वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको क्या बोल दिया गया है, वहां के जो लोग हैं, जो उनको क्या बोल दिया गया है, रोहिंग्या बोल दिया गया है। किसने, आम आदमी पार्टी ने, जो एक तरफ तो बीजेपी को अपोज कर रही है लेकिन दूसरी तरफ क्या बोल रही है, उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्याज उनको बोलने में लगी हुई है। तो रेंडर का मतलब डिलीवर करना, किसी भी कोई भी सिचुएशन है उसका रिजल्ट निकल कर आना। तो उससे क्या पता चल रहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या है, काफी कमजोर पड़ जाएंगे और उनको जो उनके बेसिक अधिकार हैं, जो राइट्स हैं उनको, वो भी उनको शायद ना मिले। द मोस्ट डिसमल एस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा निराशाजनक वाला जो एस्पेक्ट है हमारे लिए, इज द एपेरेंट एंजॉयमेंट दैट द बीजेपी कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एपेरेंट का मतलब जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, क्या एंजॉयमेंट, जो क्या है खुशी किसको हो रही है, बीजेपी की क्या है जो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे क्या है बीजेपी हमेशा क्या है कम्युनल राजनीति खेलती है। दैट मीन्स कम्युनिटी के बेसिस पे जहां पे बीजेपी क्या करती है वहां पे हमेशा राजनीति खेलती है। तो वहां पे क्या है, ये चीजें बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है कि बीजेपी क्या है, साफ तौर पर हमें उनकी खुशी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा निराशा का कारण हमारे लिए क्या है, यही है कि आप क्या है, एक पार्टी जो है वो इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। डिराइव्स फ्रॉम द इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग ऑन द अदर। और देखिए, ये खुशी भी कहां से आ रही है, जो आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, किसको, पीड़ाओं को आप क्या है उनके ऊपर सौंपने में लगे हुए हैं, किसके ऊपर, दूसरों की पीड़ाओं में। दैट मीन्स क्या है, दूसरों को पीड़ाओं में देख के क्या है आपको जो खुशी मिल रही है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत एक चिंता का कारण है। द चैलेंज बिफोर द कंट्रीज पॉलिटिकल अपोजिशन। अब देखिए, जो चैलेंज है किसके लिए, जो कंट्री के पॉलिटिकल अपोजिशन के लिए, राजनीतिक जो अपोजिशन है, इज नॉट ओनली टू टेक ऑन द अनलॉफुल वेज ऑफ द स्टेट। क्या आप क्या करें, आप क्या करें, अपने स्टेप्स लें। क्या अनलॉफुल का मतलब क्या है, जो नियम के कानून के तहत जो क्या है तरीके यूज किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उनके अगेंस्ट क्या करें, आप एक फर्म स्टैंड लें, आप अपना क्या है एक कड़ा स्टैंड लें। बट लेकिन इसके साथ साथ ऑल्सो टू रिवर्स, आप क्या करें, अपोजिट करें, रिवर्स करें दिस पोलराइजिंग स्लाइड। पोलराइजिंग स्लाइड का मतलब क्या है, किसी एक तरफ झुकाव वाली जो स्लाइड है। दैट मीन्स क्या है, किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली जो आपकी स्लाइड है, जो आपका क्या है व्यू है, जो आपकी क्या है जो रणनीति है, उसको क्या करें आप चेंज करें। रिवर्स का मतलब उसको चेंज करें, 2+V1 उसको चेंज करें इन द वाइडर सोसाइटी। कहां पे, जब हम क्या है एक वाइडर, काफी एक बड़ी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जहां पे क्या है हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है, जहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो वहां पे क्या इस तरह की चीजें ना की जाए कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने में लगे हुए हैं, पॉलराइज करने में लगे हुए हैं। पॉलराइज का मतलब एक ही तरफ आप क्या है झुकने में लगे हुए हैं। तो सोसाइटी नाउन, वाइडर हमारा एडजेक्टिव, स्लाइड नाउन, पॉलराइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से वेज नाउन, अनलॉफुल एडजेक्टिव हो जाएगा।
और अपोजिशन नाउन पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे क्या है, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। और वो भी किस लिए, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, जो वहां पे एक धार्मिक प्रोसेशन चल रहा था हिंदुओं का, तो उसमें क्या है, वहां पे कुछ स्टूल्स फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। तो और क्या है, तो बीजेपी ने क्या किया था उनको, कि जिन्होंने दंगा किया है, बीजेपी ने साफ साफ ये कहा था कि जो दंगा कर रहे हैं उनको क्या है, उनके साथ ऐसे ही डील किया जाना चाहिए, और उनके साथ क्या है, हम अच्छे से डील करेंगे। और उन्हीं को क्या किया जा रहा है, वहां पे टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के क्या है जो बिजनेसेस हैं, उनके जो छोटे छोटे घर हैं, उनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी जहां पे क्या कर रही है, एक तरफ वो बीजेपी को अपोज कर रही है, बीजेपी को क्या है, बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, वो भी साथ साथ बोल रही है कि जो लोग दंगा कर रहे हैं वो कौन है, वो हो सकते हैं शायद बांग्लादेशी हो रहे हैं या रोहिंग्याज हो। लेकिन इस तरह की चीजें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पे क्या है, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्या है, जो लव एंड और सिंपैथी जो है वो एक दूसरे के लिए बनी रहे हमेशा, और इस तरह की चीजें कभी ना हो कि कभी स्टोन्स फेंकना और ये सारी चीजें जो है वो एक सोसाइटी में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। और क्या है, गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि ब्रदरहुड ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।